हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीडीएन में। मैं नीतीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड लिया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए सबसे अच्छा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में ही हरिहर एवं बुका नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? हम्पी थी। संगम राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुका नामक दो भाइयों ने। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहता है। दूसरा क्वेश्चन, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध किसके बीच होता है? बाबर एवं राणा संगा के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहता है। दूसरा क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने कलिंग पे कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व। अशोक ने मगध की गद्दी पे कब बैठा? 269 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग पर जब आक्रमण किया तो ये जो आक्रमण किया तो अशोक के कितने शिलालेख में वर्णित थे? तो 13वें शिलालेख में वर्णित है। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कुंडल वन में हुई थी। शिमु सातवाहन वंश के संस्थापक सातवाहन वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? शिमु को। अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। किसके समय? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने। तो ज्योतिबा फूले ने कब की थी? तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में बेलूर मठ की स्थापना की थी। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और 1919 ईस्वी में ही रॉलेट एक्ट की शुरुआत की गई थी। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1776 ईस्वी में। अब देखिए, पुरंदर की संधि 1776 में जो हुई थी ना, वो अंग्रेजों एवं मराठों के बीच हुआ था। और ये जो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, ये शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच हुआ था। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 1776 का पुरंदर की संधि हुई वो किसके बीच हुई? तो अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। और एक पुरंदर की जो संधि हुई 1665 में वो किसके बीच हुई? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच। 1782 ईस्वी में सलाबाई की संधि हुई थी। और 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इनके कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे मान लीजिए कि पत्रिका हरिजन, जैसे हरिजन है, नवजीवन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। तो ये महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, बाल गंगाधर तिलक की जो पुस्तकें हैं, द मराठा केसरी एक इनकी पुस्तकें हैं, बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में। बेलगामा अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। तो जो 1931 का जो अधिवेशन हुआ था ये किसके समय? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय। ये जो और इसमें क्या मांग की गई थी? तो मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें क्या मांग रखी गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फैजपुर अधिवेशन, क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का कौन ऐसा अधिवेशन था जो पहली बार गांव में हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन है। कब? तो 1937 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो हमारे महात्मा गांधी। किस अधिवेशन में? बेलगाम अधिवेशन। कब? तो 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो अभी बने हैं वर्तमान में अनिल चौहान। पहले CDS कौन रहे हैं? बिपिन रावत की मृत्यु 8 दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कुन्नूर तमिलनाडु में एक जगह है जहां पे उसकी मृत्यु हो गई। तो वर्तमान में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान है। मनोज पांडे थल सेना के 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। और माधुरी पुरीबुच सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में। वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ है? मुंबई में। तो अगला क्वेश्चन, DRDO के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। राजीव कुमार कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो ये कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। तो क्वेश्चन पूछता है राजीव कुमार कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कितने नंबर के? 25वें नंबर के। जगदीप धनखड़ कौन है? तो ये 14वें कौन है? उपराष्ट्रपति है। कितने नंबर के? 14वें नंबर के। अगला क्वेश्चन, BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिनी। इसके पहले कौन थे? तो सौरभ गांगुली। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1928 ईस्वी में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। डॉक्टर मनोज कुमार जो सोनी है वो कौन है? तो ये UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सोमा मंडल किसके अध्यक्ष हैं? तो सेल के अध्यक्ष है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।